On June 6, 2015, Maggi was banned, but at its peak, इसके पास 90% market share था. Nestle is the world's most evil company, and it is an open secret. इसके बावजूद भी 2015 के बैन में मैगी ब्लैक में सेल होती है और बैन हटने के सिर्फ 21 डेज में 50 मिलियन पैकेट्स ऑफ मैगी आर सोल्ड. इतनी फास्ट रिकवरी और बैन के कुछ डेज में ही मैगी recovers and sits on the noodle throne of India again. Nestle contributes about 5,400 crores in the annual revenue of India, which is a very big figure for a single company. मैंने comments के लिए बोला था for 5 comments. And thankfully, Maggi video के request इससे ज़्यादा लोगों ने demand करी. And thank you so much to these guys जिन्होंने comment किया. आपकी demand पे here's this video. अगर product of the year एक बार किसी कंपनी का product बने तो that is a big thing. But if your product gets Product of the Year award for the past consecutive 41 years, तो आपके कोई trade secrets हैं. And you also have some business strategies that are worth discussing. And this is what we are going to do in this video. इन food bloggers ने पिछले काफी टाइम से मैगी पे बहुत एक्सपेरिमेंट किए. कभी इसे गोलगप्पे में डाल दिया और कभी इसे डोसा में. पर क्या आप जानते हैं, मैगी जिसके साथ हमारी चाइल्डहुड मेमोरी जुड़ी है, वो इंडियंस के लिए कभी था ही नहीं. Yes, it was a complete hit and trial decision for profit by Nestle. पर इससे पहले मैं ये सीक्रेट्स डिकोड करूं, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू निसन, जिसका बहुत बड़ा रोल था जापान को एक्सट्रीम फैमाइन कंडीशंस और पॉवर्टी से बाहर निकालने में. और मैगी की सक्सेस के पीछे भी इन्हीं का हाथ है. रियली 6 अगस्त एंड 9 अगस्त 1945 जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे होती है दुनिया की सबसे पहली एंड टिल डेट सबसे लीथल एटॉमिक बॉम्बिंग, जिसने 3,50,000 से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली. हर जगह थी बस हार्मफुल रेडिएशंस, लैक्स एंड लैक्स ऑफ बॉडीज, इमोशनल ब्रेकडाउन एंड डेवास्टेशन, जिसकी वजह से जापानीज वर लेफ्ट विद नथिंग बट सीवियर फैमिन कंडीशंस एंड पॉवर्टी. जापानीज लोगों के पास अगर कुछ खाने के लिए था भी तो दैट वाज जस्ट प्लेन ड्राई राइस. यस, और डेली से खाना वाज गिविंग देम टेस्ट फटीग. अब फाइनेंशियल इश्यूज के कारण कॉमन पीपल वर नॉट एबल टू अफोर्ड वेजिटेबल्स और एनीथिंग एल्स. एंड एट दिस पॉइंट यू विल बी लाइक, अभिनव, गवर्नमेंट को राशन देना चाहिए था ना. बट लेट मी टेल यू, यूएस के आगे जापानीज गवर्नमेंट ने सरेंडर कर लिया था और गवर्नमेंट कंपनीज ब्रेक डाउन से गुजर रही थी. एंड एट दिस सिचुएशन कोई हेल्प कर सकता था तो दैट वाज अ प्राइवेट कंपनी. और इसी बीच सेवियर बन के आई जापान की एक लोकल कंपनी निसन, जिसने लॉन्च किए cheap and easy to make and nutritious packed ramen noodles. Yes, ramen noodles, जो common people easily afford कर पा रहे थे. And the cost was very low. Essentially, the popularity of this product was growing like a viral sensation. It was Nissin noodles everywhere. And this is how this company contributed in getting the Japanese out of this famine conditions. Of course, there were a lot of other factors too, but Nissin played a very big role. And when Nestle observed this booming market in Japan, they also wanted to have some profit from this noodle pie. और जिसने हमारे चैनल की Nestle वीडियो देखी है, they know how this company exactly think and work. I'm putting it here in the iCard. Please check it out too. However, there was a problem with Nestle, and that was the Nissin's first mover advantage. And because of this advantage, Nissin अपनी monopoly already create कर चुका था. और ऐसे मार्केट में नेस्ले का निसन को कंपटीशन देना पांड्या का शीतल से लड़ने के बराबर ही था. और इसी वजह से नेस्ले मेड अ वेरी स्मार्ट मूव, एंड दैट वाज क्यों उस कंट्री में जाना जहां ऑलरेडी सैचुरेशन है. दे वांटेड टू पिक अ कंट्री जिसकी पॉपुलेशन और मार्केट बेस हाई हो और नेस्ले जैसी इनफेमस कंपनी को कोई डिपार्टमेंट प्रॉब्लम भी ना आए. और गेस करिए वो बेस्ट कंट्री कौन सा था? हमारा प्यारा इंडिया, जहां पे निसन का अभी तक किसी ने नाम तक नहीं सुना था. तो फिर इंडिया में आती है नेस्ले की टीम, एंड देन फॉर कॉन्सेक्यूटिव 3 years देयर वाज रिगरस R&D एंड टेस्ट टेस्टिंग, जिसके बाद फाइनली 1983 में मैगी को इंडिया में लॉन्च किया जाता है. एंड गाइस वेट, बिफोर यू थिंक कि मैगी लॉन्च होते ही सेंसेशन बन गया होगा और सारे सेल्स रिकॉर्ड ब्रेक हो गए होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. फॉर मेनी इयर्स दिस कंपनी स्ट्रगल टू अ पॉइंट जहां पे देयर ऑफिशियल्स, देयर टॉप ऑफिशियल्स थॉट दैट दे माइट इवन क्विट मैगी इन इंडिया. और ऐसा फेलियर होना भी क्यों नहीं था? इंडिया मोस्टली रूरल था. हम लोग सब्जी रोटी वाले या डोसा इडली वाले लोग थे. आप नूडल जैसी चीज इंडिया में कैसे बेच सकते हो? Years and years went by. बट फिर सडनली 7 years के बाद ऐसा क्या हुआ कि वही एग्जैक्ट सेम नूडल्स, वही सेम टेस्ट, नो डिफरेंस एट ऑल, एकदम इंडियन मार्केट में हिट हो जाता है और एकदम पीक पे पहुंच जाता है. पूरे इंडियन नूडल मार्केट का 90% सिर्फ मैगी कैप्चर कर लेता है सडनली, बिना गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज किए. ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अभिनव एंड लेट्स डिकोड इट.
And guys, I would request, please subscribe the channel right now as 90% of the DWA family is not subscribed. हम grow कर रहे हैं guys. It's been like almost 2 months और हम already 7K पे हैं. Please subscribe this channel and be a part of this knowledge growth. Thank you. In 1983, when Nestle launched Maggi in India, they were marketing to the working mothers. वो मदर्स जो एम्प्लॉयड थी, कहीं सुबह काम करने जाती थी और शाम को वापस आती थी. So usually when these mothers came back from their work, they wanted to feed their kids something in the evening. और इसी को नेस्ले ने एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया. बट ये स्ट्रैटेजी कंप्लीट फ्लॉप साबित हुई and Nestle ended up spending crores and crores for these campaigns. Now the question would be, why so? See, कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहा हो, यू हैव टू चूज फर्स्ट. क्या आप कंज्यूमर को टारगेट कर रहे हो या आप बायर को टारगेट कर रहे हो? वेयर इन द केस ऑफ मैगी इन 1983 दे फोकस्ड ऑन द बायर, और यहाँ पे दैट वाज वर्किंग मदर्स, बिकॉज नेस्ले थॉट वर्किंग मदर्स के पास परचेजिंग पावर है एंड टू टारगेट देम वाज अ विन विन सिचुएशन. वो मार्केट जाएंगी, मैगी परचेज करेंगी, शाम को कुक करेंगी और बच्चों को सर्व करेंगी. सो सिंपल. बट दिस वाज नॉट वर्किंग. यू नो व्हाई? क्योंकि इंडिया भले ही अंडर डेवलप्ड था, लेकिन हर फैमिली ये जरूर जानती थी कि मैदा इज नॉट हेल्दी, स्पेशली फॉर किड्स, और इसीलिए मैगी को ये वर्किंग मदर्स परचेज नहीं कर रही थी. हाँ, वो अलग बात है कि हम ये 2 मिनट में डिस्कस कर रहे हैं और मैं आपको ये बता रहा हूँ, but Nestle realized this after 7 freaking years. And this is when Nestle decided to change their whole marketing campaigns and advertising methods. और अब they decided to pitch the consumer. जो कौन है? All the kids. स्कूल के छोटे छोटे बच्चे. तो मैगी ने शुरू कर दिए स्कूल कैंपेन्स, मास लेवल एडवर्टाइजमेंट्स, जो स्पेशली किड्स को मैगी के लिए इन्फ्लुएंस कर रही थी. और जब बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं ना, तो यहाँ पे एंड दे इवन स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्री सैंपल्स, और इससे मैगी ने एक नेक्स्ट लेवल जंप ली. बट नाउ यू वुड से, अबे ना, ये तो हर कोई कर सकता है ना. यस, यू आर राइट. But there are few other strategies that gave Maggi the brand recognition into the market it has now. And one of the strategy was based on the problem that these mom wanted to make something जो शाम को quickly बन जाए और बच्चों की भूख चली जाए. And if you are from that era, उस टाइम पे 2 मिनट में तैयार हो जाती थी चीनी रोटी, और उसी 2 मिनट में बनने वाली चीनी रोटी पे वार किया इस मैगी ने. And they launched 2-minute Maggi campaign, which made a perception in us that 2 मिनट में मैगी गेट्स रेडी. अब वो अलग बात है कि आज तक ये 2 मिनट वाला स्कैम चल रहा है. तो कोई लिटिगेटर अगर इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज फाइल वाइल करो यार, सही मौका है तुम्हारे लिए. 1990 से 2005 तक Nestle continued to rule the Indian market, but as expected, competition started to emerge. अब इन्हें लॉन्च करना था कुछ नया, इनोवेटिव. So Nestle introduced आटा मैगी in 2006. अब वो डिफरेंट टॉपिक है कि उसमें आटा कितना था, but this is called as market awareness. जहाँ प्रोडक्ट का डाउनफॉल आने से पहले the company was ready with its new product. Apart from this, other aspects that not everyone focuses on are packaging. उनकी bright yellow कलर की पैकेजिंग, which according to color theory amplifies happiness, positivity and energy. But एक फूड प्रोडक्ट का टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, and Maggi here has full marks as well. And according to me, this is their biggest advantage to their success till date. So guys, if you have an idea, comment करिए नीचे and I'll pin your comment and उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा. और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में. Till then, subscribe and press the bell icon and I'll see you in the next one. Thank you.